साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का अंतिम और चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हिंदी में कहलाता है निश्चित अनवरत वर्तमान काल। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब निश्चित और कंटिन्यूस मतलब होता है अनवरत या लगातार। तो ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के वर्तमान में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर लगातार चलने का पता चलता हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर निश्चित अनवरत वर्तमान काल कहलाता है। इस काल के वाक्य के अंत में भी रहा है, रही है या रहे हैं होता है, और इसमें वाक्य बनाने के लिए कर्ता के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लिखकर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाकर अंत में कर्म लिखा जाता है। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझने से पहले एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूस को दोहराते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो वाक्य आते हैं जिससे किसी कार्य के वर्तमान में लगातार होने का पता चलता हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ने का कार्य अभी हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो वाक्य आते हैं जिससे किसी कार्य के लगातार होने के साथ साथ कार्य के प्रारंभ होने के समय का भी पता चलता हो। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, इससे क्या पता चलता है कि कार्य अभी लगातार जारी है, तो इसलिए यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसमें कार्य किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर अभी भी जारी है, इसलिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए साथियों, अब हम इसका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मैं के लिए आई के साथ हैव बीन या हैज़ बीन में से लगाएंगे हैव बीन। और यहाँ पर हो रहा है पढ़ने का क्रिया, इसके लिए लिखेंगे क्रिया का पहला रूप रीड और इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो ये बन गया आई हैव बीन रीडिंग। और इसमें है ऑब्जेक्ट सुबह, तो सुबह के लिए लिखेंगे मॉर्निंग। और से के लिए परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है सिंस या फॉर, तो यहाँ पर लगेगा सिंस, तो ये हो गया आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ अन्य उदाहरण देखें उससे पहले यह समझते हैं कि किन ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है सिंस और किन ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है फॉर। तो चलिए समझते हैं सिंस और फॉर का उपयोग। सिंस और फॉर दोनों का उपयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में से के अर्थ के लिए होता है। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तो कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर लिखना है उसको देखने के लिए ये समझिए, पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय बिंदु के साथ लिखा जाता है सिंस और पीरियड्स ऑफ टाइम या निश्चित समय अवधि के साथ लिखा जाता है फॉर। चलिए अब समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय बिंदु क्या है। जैसे 8 बजे से 9 बजे से या फिर जितने भी बजे वाले शब्द हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं। जैसे मैं 8 बजे से खेल रहा हूँ। वैसे ही दिनों के नाम, जैसे दिन तो कई हैं लेकिन मैं सोमवार से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं मंगलवार से आपको देख रहा हूँ। वैसे ही वर्ष के साथ भी लिखा जाता है सिंस। जैसे मैं 2002 से यहाँ रह रहा हूँ या फिर मैं 1990 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 बजे से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। अगला उदाहरण, मैं 2002 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। I have been learning English since 2002। अगला उदाहरण, सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning। चलिए अब देखते हैं फॉर का उपयोग। फॉर का उपयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम या फिर निश्चित समय अवधि के लिए या फिर बोल सकते हैं कालखंड के लिए। कालखंड मतलब समय का एक खंड, जैसे घंटा, सप्ताह, महीना या साल। उदाहरण देख लीजिए, वह 2 घंटे से चल रहा है। He has been walking for 2 hours। मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 ईयर्स, या फिर 3 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 3 days। तो ये था साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपने प्रेजेंट टेंस के चारों अध्याय को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को समझे बिना पास्ट और फ्यूचर टेंस को समझना मुश्किल है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो को नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और घर में प्रैक्टिस कीजिए, फिर टेंस को समझना आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।